खबर वाराणसी से आ रही है, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह टिंकू ने पीएमओ कार्यालय के समीप गुरुधाम चौराहे पर श्रमिकों और मजदूरों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने श्रमिक वर्ग के लोगों के साथ देश की आजादी और उसके महत्व पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान धर्मेंद्र सिंह टिंकू ने सभी श्रमिकों एवं उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में श्रमिकों और मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके परिश्रम और मेहनत से ही समाज और राष्ट्र के विकास को गति मिलती है। इस अवसर पर उन्होंने श्रमिकों के बीच मिठाई का वितरण कर स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा की। उन्होंने लोगों को देश हित में कार्य करने, आपसी भाईचारा बनाए रखने और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपना एक परिचय बताते हुए आज के अवसर पर। मैं धर्मेंद्र सिंह टिंकू, समाज सेवक। आज यहाँ पे हम लोग गुरुधाम चौराहे पे 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं सारे श्रमिक भाई लोग के साथ। ये लोग यहाँ पे आते हैं रोज मतलब कमाने खाने के लिए, रोज वर्क करते हैं या सोते हैं रहते हैं। तो मैं सोचा इनके साथ में मनाऊं स्वतंत्रता दिवस। आजादी का आज 80वां स्वतंत्रता दिवस इन लोग के साथ मना रहे हैं। और मैं चाहूंगा सभी देश के नागरिक को, सबको पहले शुभकामनाएं देता हूँ स्वतंत्रता दिवस की। और चाहूंगा कि सब आपसी भाईचारा प्रेम व्यवहार बना के रहे। जैसे स्वतंत्रता के समय, उस समय स्वतंत्रता दिलाने के लिए सारे लोग, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हो गए थे देश के लिए। उसी तरह वो प्रेम भाईचारा बनाए रहे और देश को आगे बढ़ाए। लोकतंत्र देश है, क्या लगता है आपको कि अपने बोलने की आजादी जो आप लोगों की है उसकी छूट है कि कहीं न कहीं आपको रोका जाता है? नहीं, बोलने की आजादी है लोकतंत्र में। हम लोग लोकतंत्र सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कोई छूट, ऐसा नहीं कि छूट है किसी को। जिसकी जो इच्छा बोल सके, लेकिन मर्यादा में रह के बोलना चाहिए आदमी को। एक बड़े छोटे आपसी सामंजस्य बना के, जिससे कि विदेश का भागा न फैले देश में और आपसी प्रेम व्यवहार बना रहे, ऐसा शब्दों का प्रयोग करें, किसी को उससे हानि नुकसान कष्ट न पहुंचे। आज आपने स्वतंत्रता दिवस कहाँ पर मनाया है, किसके साथ मनाया है, क्या क्या यहाँ पर आपने बांटा है? मैं यहाँ पे आज पंडश्री गुरुधाम चौराहे पे बगल में पीएमओ ऑफिस है, उसके पास यहाँ श्रमिक भाई हैं, उन लोग के साथ मैं आज स्वतंत्रता दिवस मनाया इन लोग के साथ। जिससे कि ये लोग बेचारे डेली वर्क करते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो मैं सोचा इन लोग के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, इनको पता चले हमारा देश आजाद हुआ था। 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इनके साथ। तो इनको भी मैं देश के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ कि ये भी मेहनत ईमानदारी से काम करें और देश के प्रति सद्भावना मतलब ईमानदारी से रहें ये लोग, और देश को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। सभी देशवासियों को, काशीवासियों को स्वतंत्रता दिवस से कुछ संदेश देना? मैं समस्त काशीवासियों, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की आज हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपसी प्रेम भाईचारा बना के रखें। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। ये चीज का ध्यान रखें कि देश को आजाद करने के लिए सारे लोग एकजुट हुए थे, तो इसलिए ये लोग आपस में न बटे। ये देश के प्रति ध्यान रखें, भारत माता की ध्यान रखें। भारत माता में धरती माँ एक है, भारत माँ, उनका ध्यान दें सारे। जय हिंद, जय भारत। 80वां स्वतंत्रता दिवस लगा रहा है, क्या कहेंगे आपके पर? मेरा नाम आयुष सिंह है, मैं दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता की हैसियत से काम करता हूँ। मेरा यही संदेश है पूरे देश को कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हमें उनकी आहुति को जाया नहीं होने देना चाहिए। हमें देश को फिर से महान बनाना है। हमें भारत, जो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, सबको साथ में लेके, सबको एक साथ में लेके सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए, चाहे आप किसी भी जात के हो, धर्म के हो, कहीं भी किसी संप्रदाय से माता रखते हो, हमें उन सबको साथ में लेके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। हमें आपस में बंटना नहीं है। हमें किसी जातिवाद, किसी भी भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर आपस में नहीं बंटना चाहिए। हमें सबकी जरूरतें पूरी करते हुए, सबकी मांगे सुनते हुए आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। मौजूदा समय में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी भाईचारा है यहाँ पर? देखिए, सरकार का काम भाईचारा बढ़ावा देना और इस तरह की चीजें करना नहीं है। ये अगर हम बैठे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, किसी से बात करें, तो ये हमारे मन में होना चाहिए कि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति क्या संबंध है। ये कोई सरकार आपको नहीं सिखा सकती है, ये आपके माता पिता आपको नहीं सिखा सकते, ये आपके अंदर से ही आएगा। ये आप अधिवक्ता है, लेकिन सरकार ऐसा कार्य कर रही है, आप जान ब्राह्मण से लड़ रहा है, ठाकुर से नहीं, जातिवाद के बारे में तो अभी ये कोई समय नहीं है इस बारे में टिप्पणी करने का। फिलहाल तो आज हम देश की बात कर रहे हैं, तो एकजुटता की बात करेंगे। वकील साहब, तमाम लोग ऐसी बातें करते हैं कि उनको रोका जा रहा है, उनको न दबाया जा रहा है, क्या लगता है आपकी तरह से? नहीं, अगर किसी को ऐसा लगता है, समाज के बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहां तक सरकारें नहीं पहुंच पाती हैं, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो हमें उनकी आवाजें सुननी चाहिए, हमें उनकी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमें ऐसा कोई भी
प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिनसे उनकी आवाज दबाई जा सके, क्योंकि उनको ही ऊपर लाके जब आप सबको एक तबके पे लाकर खड़े करेंगे तभी इस देश का विकास हो पाएगा। दबे हुए की आवाज को और हमें नहीं दबाना चाहिए, हमें उनको और उठाना चाहिए।